प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस ने ईडी के इस कदम को बदले की राजनीति बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धमका रहे हैं। ईडी ने इस मामले से जुड़ी जांच के बाद कांग्रेस के इन दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। विशेष जज विशाल गोंगले ने 9 अप्रैल को दायर इस चार्जशीट का संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की। साथ ही चार्जशीट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी सुमन दुबे को भी अभियुक्त बनाया गया है। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जांच एजेंसी ईडी ने औपचारिक तौर पर दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था और इन संपत्तियों का फिजिकल पोजीशन लेने की मंशा जाहिर की थी। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL करती है, जिसका मालिकाना हक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की हिस्सेदारी है। साल 2022 में कंपनी में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए ईडी ने केस दर्ज किया था और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन भी किया गया था। ईडी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के सेक्शन 8 के नियम 5(1) के तहत की। इसके तहत वो जब्त की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस कार्रवाई के मुताबिक संपत्ति पर काबिज लोगों को संपत्ति और इसका परिसर खाली कराने को कहा गया है। ऐसा ही एक नोटिस जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी जारी किया गया था, जिसका कब्जा मुंबई की बांद्रा यानी कि जो पहले हेराल्ड हाउस बिल्डिंग की 7वीं से लेकर 9वीं मंजिल पर है। कंपनी को निर्देश दिए गए कि वो अपना किराया या लीज पेमेंट ईडी को देना शुरू करे। चलिए आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है। दरअसल ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है, जिसकी स्थापना साल 1938 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL के पास था, जो 2 और अखबार भी छापा करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी के बाद साल 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को गैर व्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया। साल 2008 में AJL के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। फिर कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक गैर व्यवसायिक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य निवेशकों के पास थे। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण भी दिया। इस कंपनी ने AJL का अधिग्रहण कर लिया। फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर गाज गिर सकती है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।